हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने अपनी एक्सरसाइज 6 कंप्लीट कर ली थी और आई होप कि आप लोगों को सभी समझ में भी आएंगी। आप उन लोगों के नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाकर उनको बार बार रीड भी कर रहे होंगे, है ना। आगे देखते हैं अपन एक्सरसाइज 7 में। जो एक्सरसाइज 7 में अपन को अवकलन के बारे में बता रखा है। तो अवकलन में आपको 11th क्लास के अगर अवकलन के सारे फॉर्मूले याद हैं, इसमें प्रतिलोम फलन भी आ जाएगा। और अपनी जो एक्सरसाइज 2 में भी अपन ने प्रतिलोमवर्तीय फलन पढ़ा था, उसके फॉर्मूले याद हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी इजीली हो जाएगी। तो अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं ना। याद करने हैं आपको। जैसे मैं पहले फॉर्मूले में आपको क्या दे रखा है, जैसे कोई भी अवकलन करते हैं अचर पद का, जैसे सी मैंने कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले ली, तो अचर राशि है सी, क्या है अचर राशि, उसका अवकलन हमेशा क्या होता है 0। आप लोग याद रखोगे डायरेक्ट। अगर x में कोई टर्म दे दे, जैसे आपको दे रखा है x की पावर n, ठीक है, तो उसका अवकलन क्या होगा n x की पावर n माइनस 1। जैसे अपन कोई भी एग्जाम्पल ले दे, जैसे n की जगह आपको 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू दे दे, जैसे आपको क्या दे दिया x स्क्वायर, तो उसका अवकलन करोगे n की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका अवकलन क्या होगा n x की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू क्या है 2, और फिर आएगा x की पावर क्या है n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यानी इसी प्रकार से अगर अपन एक्स क्यूब का भी कर सकते हैं, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एन की कुछ भी वैल्यू लेके अपन इसका इस फॉर्मूले से एन एक्स की पावर n माइनस 1 से क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। जैसे आपको दे दे वन अपॉन में दे दे, जैसे 1 अपॉन क्या दे दिया एक्स दे दे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे दे, 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो किस प्रकार से मैं एस को ऊपर लिख सकती हूँ ना, 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, एक्स की पावर माइनस 1। तो एन की वैल्यू क्या हो गई आपके पास -1। तो फॉर्मूला क्या था, एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो क्या होगा n की जगह -1 और x की पावर क्या हो जाएगी -1, यानी क्या हो जाएगा -1 अपॉन, ये क्या बनेगा x की पावर -2, और नीचे लेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी +2, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे कि क्या हो रहा है 1 अपॉन एक्स का अवकलन, देखो माइनस साइन तो सभी के साथ आएगा, है ना, और माइनस साइन सभी के साथ आएगा, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर जो भी पावर होती है, माइनस साइन तो हमेशा लगाओगे, ऊपर x की जो भी पावर होती है वो आएगी। जैसे यहाँ पर x की पावर 1 थी तो क्या आ गया 1, अपॉन में क्या आ जाएगी, एक पावर बढ़ा के लिख देंगे एक्स स्क्वायर। जैसे अपन कर ले, मान लो x की पावर 4 का कर ले, ठीक है। जैसे अपन को किसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है x की पावर 4 का अवकलन। तो मैंने क्या बताया, इसका अवकलन किस प्रकार से होगा, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस सभी के साथ आएगा, और इसकी जो घात होती है वो ऊपर आएगी, घात कितनी 4, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इसकी एक घात बढ़ाकर। तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का अवकलन क्या हो जाएगा -4 अपॉन एक्स की पावर 5। ऐसे डायरेक्ट भी आप निकालने की बजाय इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे आपको दे दे 1 अपॉन एक्स की पावर 7 का अवकलन ज्ञात करो, तो क्या आएगा, माइनस साइन तो आएगा ही, ऊपर जो एक्स की घात 7 आ जाएगी, और नीचे क्या है एक घात बढ़ा के लिख देंगे, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 7 का अवकलन क्या होगा -7 अपॉन एक्स की पावर 8, ठीक है। इसी प्रकार से अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास e की पावर x, तो उसका अवकलन क्या होगा, हमेशा e की पावर x, और e की पावर -x है तो उसका अवकलन होगा -e की पावर -x। कैसे होगा देखना, जैसे मैं किसका अवकलन कर रही हूँ, e की पावर -x का अवकलन कर रही हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या बताया था मैंने, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, तो यहाँ पर e की पावर -x है तो इसका पहले इसका अवकलन हो जाएगा e की पावर -x, ठीक है। फिर जो x की, ये तो x की टर्म थी, इसके ऊपर देखो -x भी आ रहा है, इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, ये भी तो x की टर्म है, तो -x का अवकलन क्या होगा, -x का अवकलन करना पड़ेगा, तो माइनस का माइनस और x का अवकलन क्या होता है 1, तो -1, और ये क्या बन जाएगा -e की पावर -x, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका क्या दे रखा है, a की पावर x का अवकलन क्या होगा, a की पावर x log e बेस a, log e बेस ए। देखो कैसे होता है, आपको कैसे होता है ये याद करने की मतलब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर भी देख लो कि a की पावर x का अवकलन क्या होता है, आप लोगों को पता है a की पावर x को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक एक्सपोनेंशियल, क्यों, क्योंकि अभी आपने इससे पहले पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन पढ़ा था, तो वो कर देंगे। a की पावर x को क्या लिख सकते हैं, e की पावर को मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखती हूँ e, क्योंकि आप लोग जानते हो e की घात अगर log होती है तो e से log कट जाता है और ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, इसको क्या लिख सकती हूँ, e की पावर log a की पावर x, इस प्रकार से लिख सकती हूँ, क्योंकि e से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, e की पावर x ही बचेगा, ठीक है। और log में, अगर log में जो वैल्यू उसकी घात कुछ भी होती है वो log में कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x log
ए। ठीक है, इस प्रकार से इसका अवकलन कर देंगे। इसका अवकलन करेंगे तो देखना क्या बन गया, ई की पावर एक्स log ई बेस ए। ठीक है, ई बेस ए। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। तो ये एक बार तो क्या आ गया, ई की पावर एक्स log ई बेस ए। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जो उसकी घात में होता है एक्स का जो फंक्शन है उसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो ये देखो किसका अवकलन करना पड़ेगा, एक्स log ई बेस ए का भी अवकलन करना पड़ेगा। आप लोग जानते हो एक्स तो क्या है, एक चर पद है, जबकि log ई बेस ए क्या है, एक अचर है। तो अचर को अपन क्या ले लेंगे, आगे ले लेंगे। तो ये ए की पावर एक्स log ई बेस ए को मैं क्या लिख दूँ, ए की पावर एक्स, और log ई बेस ए को मैं बाहर ले लो, ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, और एक्स का अवकलन क्या होता है, हमेशा 1। तो ए की पावर एक्स का अवकलन क्या हो गया, ए की पावर एक्स log ई बेस ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से log ई बेस एक्स, log ई बेस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, log ई बेस एक्स का अवकलन क्या होगा आपके 1/x हो जाएगा। ठीक है, जब बेस ई होता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक लघुगुणक। और जब बेस क्या होता है, ए होता है, जब लो बेस ई हो तब तो log एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x। और जब बेस ए हो तब क्या होगा, देखो log बेस ए दे रखा है एक्स। तो ठीक है, अपन ने पहले क्या पढ़ा था, प्राकृतिक लघुगुणक, तो इसको ई बेस में चेंज कर लेते हैं। तो ई बेस में कैसे चेंज होगा, ऊपर वाली वैल्यू ई बेस एक्स हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, log ई बेस ए हो जाएगी। ठीक है, अपन इसका अवकलन करेंगे, यानी डी अपॉन डी एक्स log ई बेस एक्स अपॉन log ई बेस ए। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका अचर पद हो जाएगा। तो अचर पद तो बाहर आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो log ई बेस ए हो जाएगा। और किसका अवकलन करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स, किसका अवकलन करना पड़ेगा, log ई बेस एक्स का करना पड़ेगा। आप लोग जानते हो log ई बेस एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो ये 1/x है, और log ई बेस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, x। तो log ए बेस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x log ई बेस ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन संयुक्त फलन। उस संयुक्त फलन के अवकलन दे रखे हैं। ठीक है, कोई भी दो संयुक्त फलन हो, वो गुणा में हो, योग के रूप में हो, या सब्ट्रैक्ट के रूप में हो, या मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, उनका अवकलन किस प्रकार से करते हैं। जैसे दो आपको संयुक्त फलन, एक तो एफ एक्स ले लिया, एक मैंने जी एक्स, दोनों फलन है, एफ एक्स और जी एक्स दोनों फलन है। तो योग के रूप में है तो उसका अवकलन क्या होगा, दोनों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा, दोनों का अलग अलग, यानी एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का एक बार अवकलन, बीच में प्लस चिन्ह हो तो प्लस, माइनस चिन्ह हो तो माइनस, और जी डैश एक्स एक बार अवकलन हो जाएगा। गुणा के रूप में हो तो किस प्रकार से करोगे, दो फलन गुणा के रूप में हो तो एक बार एक फलन का अवकलन करोगे, दूसरे को कांस्टेंट मानोगे। ठीक है, फिर दूसरे फलन का अवकलन करोगे, पहले को क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे। ठीक, तो मैंने जैसे पहले एफ एक्स का अवकलन किया, एफ डैश एक्स, और जी एक्स को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट, माइनस एफ एक्स को एक बार कांस्टेंट मान लिया और दूसरे का अवकलन कर दिया जी डैश एक्स। इसी प्रकार से अगर क्या हो आपका घात मतलब भाग के रूप में हो तो इसे अपन हमेशा क्या बोलते हैं, खंड से समाकलन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, खंड से समाकलन बोलते हैं। तो इसका भाग के रूप में हो तब क्या करोगे, अगर हर में कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे जी एक्स तो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे, नीचे हर का स्क्वायर यानी जी एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, हर इंटू अंश का अवकलन। तो हर क्या हो जाएगा, जी एक्स, अंश का अवकलन एफ डैश एक्स, बीच में क्या साइन आएगा, माइनस का अंश इंटू क्या हो जाएगा, हर का अवकलन। इसे अपन बोलते हैं खंड से समाकलन। वापस देखना क्या आएगा, हर का अवकलन, हर का वर्ग, नीचे तो क्या आएगा, हर का वर्ग, ऊपर क्या आएगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ठीक है, कुछ त्रिकोणमितीय जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 में काम आएंगे, त्रिकोणमितीय फलनों के क्या है, अवकलन। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन हो जाए,
जैसे क्या दे रखा है आपको, साइन त्रिकोणमितीय फलनों की जैसे साइन एक्स दे रखा है, ठीक है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स। 3 याद कर लो, बाकी के 3 अपने आप उनके क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। जहाँ पर भी आपको कोस यानी सी नज़र आए, सी नज़र आएगा उसमें हमेशा क्या है, डायरेक्ट याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। जहाँ पर भी आपको सी नज़र आएगा वहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन। जैसे साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, सी आ गया तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स और कोट एक्स। देखो सी आ गया तो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स और यहाँ पर कोसेक एक्स, सी आ गया तो क्या होगा, इसका अवकलन माइनस कोसेक एक्स कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का क्या हुआ, कोस एक्स का क्या हुआ, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का क्या हुआ, कोट एक्स का क्या हुआ, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या हुआ, सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स का क्या हुआ, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। अब प्रतिलोम फलन के देख लेते हैं। प्रतिलोम फलन का क्या है, जैसे साइन इनवर्स एक्स आई, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/3 याद कर लो बस। साइन एक्स इनवर्स एक्स कर लो, टेन इनवर्स एक्स कर लो, सेक इनवर्स एक्स कर लो और बाकी है उनके सेम हो जाएंगे, बस साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स का क्या होगा, जो साइन इनवर्स का एक्स का है उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन यानी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का क्या हुआ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोट इनवर्स एक्स का क्या हुआ, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1 और कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1, ठीक है। डायरेक्ट ध्यान में रखोगे इन फॉर्मूलाज को, उससे आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपके क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होंगे। अब देखो फलनों के फलन का अवकलज। मान लो फलनों के फलन का, मान लो आपको कोई फलन दे रखा है और वो फलन भी किसी फलन का अवकलन है, तो उनका अवकलज किस प्रकार से करेंगे। जैसे मैंने मान लिया y बराबर क्या मान लिया, मैंने ux मान लिया, ठीक है। ux y क्या है आपका, u का फलन है। और अगर अब मैं मान लूँ कि u भी किसी दूसरे फलन का अवकलन है, जैसे मैंने u क्या मान लिया, f(x), ठीक है। तो अर्थात u क्या हो जाएगा, x का फलन है। u देखो y तो किसका फलन था, u का फलन था, u किसका हो गया, x का फलन है। तो अब मैंने मान लिया जो इसमें स्वतंत्र चर x है उसमें कुछ आंशिक वर्दी मान लिए डेल x के संगत डेल x है, उसके संगत u में वर्दी कितनी होगी, डेल u, और उसके संगत y में वर्दी कितनी होगी, डेल y। तब उसका अवकलन किस प्रकार से करेंगे, यानी अपन को क्या निकालना है, डेल y अपॉन यानी dy/dx निकालना है। तो अपन इसका आंशिक अवकलन कर देते हैं, तो क्या बनेगा, डेल y अपॉन डेल x बराबर, देखो दो फलन दे रखे हैं, एक तो आपका u दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है आपको, x में दे रखा है। तो u भी किस प्रकार से होगा, डेल y। तो डेल y अपॉन डेल x को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल y अपॉन डेल u। डेल u भी तो होना जरूरी है, तो ऊपर नीचे मैंने किससे गुणा कर दिया, डेल u से गुणा कर दिया। तो क्या बन गया, डेल y अपॉन डेल u डॉट डेल u अपॉन डेल x। अब लिमिट अप्लाई कर दे, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे यानी डेल एक्स को किसी जीरो की तरफ अग्रसर कर देते हैं, तो इसका अवकलन किस में चेंज हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अगर ज़रूरी नहीं है आपको दो ही फलन दे, दो से ज़्यादा भी दे सकता है। मान लो यू दे दिया आपका एक्स का फलन, एफ एक्स दे दिया, आगे भी और भी फलन दे दे तो उसका भी क्या होगा, इसी तरह से होगा। जैसे अपन इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको एग्जाम्पल क्या दे रखा है, आपको एग्जाम्पल दे रखा है log ई बेस, क्या दे रखा है, log ई बेस एक्स स्क्वायर दे दिया। इसको किसके बराबर मान लूँ मैं, ठीक है। आप देखोगे कि log ई बेस, अगर यहाँ से देखोगे पूरा का पूरा भी फलन है, लेकिन इसमें देख लो log ई बेस एक्स स्क्वायर ये भी फलन है और एक्स स्क्वायर भी क्या है, ये भी एक फलन है। यानी यहाँ पर क्या आ रहे हैं, आपके 3 फलन आ रहे हैं, ठीक। 3 फलन आ रहे हैं तो मैं इसको क्या मान लूँ, y बराबर मान लूँ। तो y बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ, लोग आगे वाला एक फलन है तो उसको मैंने क्या मान लिया, u मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। और यहाँ पर u क्या है, log ई बेस, आगे भी एक्स स्क्वायर एक फलन है उसको मैंने क्या मान लिया, v दूसरा फलन मान लिया, और v क्या है आपका एक्स स्क्वायर लास्ट आपका फलन है वो मान लिया, ठीक है। तो अपन एक साथ तो इनका कर नहीं सकते, तो इस प्रकार से करेंगे संयुक्त फलनों के। तो अपन को निकालना क्या है, अपन को तो निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो तीनों फलनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। देखो पहला क्या आ रहा है, y किसका फलन है, u का फलन है, तो मैं इसको क्या लिख दूँ,
यू के सापेक्ष। अगर डी यू से ऊपर नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा होगा, और यू किसका फलन है आपका, वी का फलन, तो नीचे क्या आ जाएगा डी वी। डी वी से नीचे गुणा किया तो ऊपर से भी गुणा होगा, और लास्ट किसका, वी किसका फलन है एक्स, तो इसको किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। ठीक, साहब वी के मान पुट कर देते हैं, यू वी दोनों के मान पुट कर देते हैं, तो क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने क्या लिख दिया, डी वाई अपॉन डी यू डॉट डी यू अपॉन डी वी डॉट डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यू वाई यू और वी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या आई, log ई बेस यू आ गई। यू की वैल्यू क्या आई आपके पास, देखोगे यू की वैल्यू log वी और log वी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर। सभी का अलग अलग अवकलन करोगे, log यू की वैल्यू क्या आएगी, 1/u, क्योंकि मैंने बताया था ना log ई बेस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/x। केवल यहाँ पर x की जगह क्या है, u। ठीक है, log v की वैल्यू 1/v और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा, यानी इसका अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, 2x अपॉन क्या आ गया, यू वी आ गया। ठीक, इस प्रकार से आप लोग कर लोगे। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 के। ठीक, एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपन को क्या करना है, निम्न फलनों की क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या दे रखा है कि फलन दे रखे हैं, उनका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। जैसे पहला फलन क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है साइन और अंदर क्या दे रखा है, कोस एक्स स्क्वायर। देखो ये संयुक्त फलन के रूप में भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, से हो सकता है। एक तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका अवकलन, एक संयुक्त फलन जो अभी मैंने एग्जांपल बनाया उसके थ्रू भी, क्योंकि देखो साइन और अंदर वाली वैल्यू को मैं कोई भी एक फलन मान लूँ, जैसे यू वी डब्ल्यू कुछ भी मान लूँ, यू मान लिया तो एक फलन बनेगा, फिर कोस उसके अंदर एक्स स्क्वायर ये भी एक फलन बनेगा और एक्स स्क्वायर भी क्या बनेगा, फलन। तो पहले फलन वाले से कर ले, तो मैं वाई बराबर मैंने क्या मान लिया, साइन यू मान लिया, यू क्या दे रखा है, कोस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी एक फलन है, तो यू मैंने क्या मान लिया, कोस वी, और वी क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो इससे किसका मान निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह तो क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी यू, नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा होगा, डी यू अपॉन डी वी और डी वी अपॉन डी एक्स। सभी के मान पुट करके क्या निकाल सकते हैं, अपन अवकलन कर सकते हैं। एक डायरेक्ट कैसे करोगी, जैसे मैं पूरे फलन का क्या कर रही हूँ, अवकलन। तो एक बार कोसाइन के अंदर जो है उसको भूल जाओ, मान लो ये पूरी वैल्यू क्या है, मैंने x मान ली। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, साइन x, और साइन x का अवकलन क्या जानते हो, कोस x होता है, तो कोस x की जगह क्या है, पूरा का पूरा कोस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका हो गया। अब अपन को अंदर वाले का भी अवकलन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक क्या है, एक फलन। तो किसका अवकलन करोगे, अंदर वाले का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर। तो कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर को भूल जाओ, मान लो यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, आप लोग बताओ, माइनस साइन एक्स होता है। तो पहले तो ये चल ही रहा है साइन, मतलब कोस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। अब आपको एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करना पड़ेगा, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन जानते हो कितना होता है, -2x। अब इसको अरेंज कर लेते हैं अपन, माइनस बाहर आ गया, 2x कोस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, अवकलन। डायरेक्ट भी कर सकते हो और संयुक्त फलन वाले से भी कर सकते हो, आपको जो सही लगे वो कर लेना। आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको किसका अवकलन ज्ञात करना है, क्या दे रखा है, सेक एक्स -1 अपॉन सेक एक्स +1। ठीक है, यानी आपको क्या दे रखा है, आपको ये रूप दे रखा है, मैंने बताया ना फलनों के भाग के रूप में, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का रूप दे रखा है, और इसका अवकलन मैंने किससे बताया था, खंड से समाकलन से बताया था। ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है, आप सेक को किस में चेंज करके कर सकते हो, सेक को साइन और कोस में चेंज करके भी इसका अवकलन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई कर रही हूँ, आपका खंड से समाकलन कर रही हूँ। खंड से समाकलन मैंने क्या बताया, हर का स्क्वायर, नीचे तो क्या आएगा, हर का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। तो हर क्या दे रखा है आपको, सेक एक्स +1, तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स +1 की होल स्क्वायर, ऊपर हर सेक एक्स +1 और अंश का अवकलन यानी सेक एक्स -1 का अवकलन, माइनस अंश सेक एक्स -1 और हर का अवकलन सेक एक्स +1। ठीक है, अवकलन कर लेते हैं अपन। नीचे तो क्या चल रहा है, सेक एक्स +1 की होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स +1, और सेक एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और -1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, माइनस साइन चल ही रहा है, अंश कितना था, सेक एक्स -1, और हर का अवकलन, हर का सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा।
इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, सेक एक्स टेन एक्स बाहर कॉमन ले सकती हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, सेक एक्स प्लस वन माइनस सेक एक्स प्लस वन। तो सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल, क्या बचेगा ओनली टू। तो क्या बचेगा, टू सेक एक्स टेन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर। आप यहाँ तक भी इस आंसर को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको आगे सॉल्व करना हो, सेक और टेन को किस में चेंज कर लोगे, साइन और कोस में चेंज कर लोगे। तो सेक एक्स क्या होता है, वन अपॉन कोस एक्स, और टेन एक्स क्या होता है, वन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। सभी को मैंने साइन और कोस में चेंज कर लिया। इसको सरल करोगे तो क्या बचेगा, आपका बचेगा टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस क्या बचेगा, कोस एक्स। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि यहाँ तक भी इसका आंसर हो सकता है। फॉर्मूले बताए थे, साइन और कोस में दो फॉर्मूले बताए थे। आप लोग जानते हो साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स कोस एक्स। और कोस एक्स में भी तीन फॉर्मूले होते थे। यहाँ पर अपन को क्या डिलीट करना है, वन को डिलीट करना है। तो जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है वो कर देंगे, ठीक है। ये तो दो तो साइन और कोस में थे, क्या था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और क्या था, टू कोस स्क्वायर माइनस वन, और एक और था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ऊपर देखो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर टू एक्स था, तो देखो टू एक्स से एक्स बन रहा था, तो यहाँ से एक्स से क्या बन जाएगा, एक्स बाई टू। तो यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगी साइन एक्स का, तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। इस वन को कैंसिल करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वन प्लस टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल, टू ऊपर कितना हो जाएगा, फोर साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू। इसका वर्क करेंगे तो नीचे भी क्या बनेगा, फोर कोस की पावर फोर एक्स बाई टू। फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा और कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो क्या बचेगा, साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या बचेगा, कोस क्यूब एक्स बाई टू। एक कोस को इसके नीचे ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, और क्या बन जाएगा, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू क्या बन जाएगा, टेन एक्स बाई टू, और इसको उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, डिग्री में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन एक्स डिग्री। अब आप लोग देखना कि आप लोग जानते हो कि पाई रेडियन, रेडियन को लिखो या ना लिखो, वैसे तो सी से लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कितना होता है, 180 डिग्री। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, और एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। अपन को मान किसका निकालना है, एक्स डिग्री का निकालना है। तो एक्स डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटा 180 एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स डिग्री की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ, पाई बटा 180 एक्स पुट कर रही हूँ, ठीक है। पुट कर दिया, उसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। किसका अवकलन करना है, साइन पाई अपॉन 180 इंटू एक्स का। तो साइन का अवकलन तो आप जानते हो क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो कोस और एक्स की जगह क्या चल रहा है, पाई बटा 180 इंटू एक्स। अब मैंने बताया था कि एक्स के गुणा में भी जो होता है उसका भी अवकलन करना पड़ता है। तो एक्स के गुणा में ये भी एक फंक्शन है, यानी कौन सा फंक्शन है, पाई बटा 180 इंटू एक्स, ये भी फंक्शन है, इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो पाई बटा 180, किसका अवकलन करना पड़ेगा, अपन को इसका अवकलन करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स और पाई बटा 180 इंटू एक्स। तो ये वैल्यू तो आप लोग जानते हो क्या होता है, अचर है, तो इसको अपन बाहर ले लेंगे, और किसका अवकलन करना पड़ेगा, एक्स का अवकलन करना पड़ेगा। और आप लोग जानते हो एक्स का अवकलन क्या होता है, वन। तो साइन एक्स डिग्री का अवकलन क्या हो गया आपके पास, कोस पाई बटा 180 एक्स इंटू पाई बटा 180, ठीक है। इस रूप में आप कर सकते हो। पाई बटा 180 कोस पाई बटा 180 एक्स को चेंज करना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स डिग्री लिख सकते हो। तो इसका अवकलन आ गया पाई बटा 180 कोस एक्स डिग्री। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और कुछ क्वेश्चन इसमें सेम से है, तो आप लोग कर लेना। 7 में क्या दे रखा है, लॉग ई बेस। रूट में क्या दे रखा है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो अगर रूट के अंदर जो वैल्यू है उस पर योगांतरानुपात लगा के इसको थोड़ा सरल कर लो। योगांतरानुपात का मतलब क्या है, हर में जो वैल्यू होती है, जैसे प्लस हुई या माइनस हुई, प्लस में है तो ऊपर नीचे कौन सी वैल्यू से गुणा करोगे, माइनस वाले से, और नीचे माइनस में है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे, प्लस वाले से करोगे। तो जैसे नीचे अगर आपको क्या चल रहा है, प्लस वाली वैल्यू, तो देखना एक तो योगांतरानुपात से कर सकते हो, ठीक है। योगांतरानुपात से इस प्रकार होगा, प्लस वाली वैल्यू तो ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे, माइनस वाले से। तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, ये हो जाएगा ऊपर तो 1 माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस एक्स, और नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, साइन एक्स। तो लोग ई बेस में ये वैल्यू बचेगी, बाद में इसका लोग वाले से अवकलन कर देना।
ठीक है। तो मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। दूसरे तरीके में क्या है देखना, लोग, और इस रूट को मैं क्या लिख रही हूँ, पावर 1/2 लिख रही हूँ। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लोग में जो घात होती है वो कहाँ जाती है, आगे। यानी इस रूप में हो लोग x की पावर y हो तो ये क्या हो जाता है, y log x हो जाता है। तो ये घात 1/2 कहाँ जाएगी, आगे। तो ये बनेगा y बराबर 1/2 log e बेस 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। आप लोग जानते हो लोग में अगर भाग में कोई वैल्यू होती है तो वो कैसे बन जाती है, माइनस में चली जाती है। यानी क्या हो, log m अपॉन n हो तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log e बेस 1 माइनस कोस एक्स माइनस log e बेस 1 प्लस कोस एक्स। अगर log के सारे फॉर्मूलाज ध्यान नहीं है तो 11th क्लास में आप लोगरिथम यानी लघु गुणक वाली प्रश्नावली पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या करेंगे अपन, पूरे का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो अलग अलग अवकलन होगा 1/2। एक बार तो किसका अवकलन होगा, log e बेस 1 माइनस कोस एक्स। फिर किसका अवकलन होगा, log e बेस 1 प्लस एक्स। ठीक है, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, log x का अवकलन कितना होता है, x की जगह मान लो 1 माइनस कोस एक्स को एक बार क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, log x बन जाएगा। और log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। x की जगह क्या चल रहा है, 1 माइनस कोस एक्स चल रहा है। ठीक है, फिर किसका अवकलन होगा, अंदर वाली वैल्यू का भी तो अवकलन होगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक फलन है। तो किसका अवकलन हो जाएगा, d/dx। ठीक है, तो 1 माइनस कोस एक्स भी एक फलन है तो इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। फिर माइनस log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x। x की जगह क्या चल रहा है, 1 प्लस कोस एक्स। और फिर 1 प्लस कोस एक्स का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 1/1 माइनस कोस एक्स। 1 का अवकलन 0, माइनस साइन है ही, कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, माइनस 1/1 प्लस कोस एक्स। 1 का अवकलन 0 प्लस कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। अब इसको सरल कर लेते हैं, क्या होगा, dy/dx बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ तो क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, प्लस क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इन दोनों में से साइन एक्स बाहर ले लेंगे, क्या बन जाएगा, साइन x/2। और नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 माइनस कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, और 2 से ऊपर 2 बनेगा, 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल। तो क्या आ जाएगा आपका अवकलन, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। आप लोग जानते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसको क्या यहाँ तक छोड़ सकते हो आप लोग। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन देखना। आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, आपका दे रखा है फलन, दे रखा है आपको tan, और अंदर दे रखा है log e बेस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर शुरू वाला किया था सेम वैसे ही है। या तो इसको संयुक्त फलन के रूप में कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। संयुक्त फलन के रूप में करोगे तो y बराबर इसको क्या मान लोगे, tan u, u बराबर क्या मान लोगे, log e v, और v बराबर क्या मान लोगे, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो संयुक्त फलन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट करोगे। फलन दे दिया y बराबर tan log e बेस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक बार tan के आगे जो वैल्यू है, जैसे log e बेस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको भूल कर क्या मान लो, x मान लो। तो आप लोग जानते हो tan x की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर x होती है। ठीक, सेक स्क्वायर, और x की जगह क्या चल रहा है, log e बेस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जो गुणा में है उसका भी अवकलन करना पड़ेगा, यानी किसका अवकलन करना पड़ेगा आपको, log e बेस √1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो चल ही रहा है, सेक स्क्वायर log e बेस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग जानते हो रूट एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, एक बार log e बेस x बन जाएगा। और log x का अवकलन क्या होता है, आप लोग जानते हो 1/x, और यहाँ पर 1/x, x की जगह क्या आ जाएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर किसका अवकलन करना पड़ेगा, x। यहाँ पर ये भी एक पूरा फलन है, सिंगल तो नहीं बच रहा, फलन है तो इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, किसका, √1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, जो जो फलन हो रहे हैं यहाँ पर सभी का क्या करना पड़ेगा, आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये देखो इस प्रकार से अवकलन बन गया ना, d/dx x की पावर n। इसका अवकलन क्या होता है, n(x) की पावर n-1। n की जगह क्या चल रहा है 2, और x की जगह क्या चल रहा है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और घात क्या है 1/2 -1। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर देखोगे यहाँ पर सिंगल x तो नहीं बच रहा, एक्स स्क्वायर बच रहा है, जो भी एक फलन है, तो वापस इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। जब तक सिंगल x ना बचे तब तक हर एक फलन का आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x हो जाएगा।
ठीक है, 2-3 बार करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा अवकलन क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर log ई बेस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो 2x से 2x कैंसिल और √1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा होके क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपका अवकलन आ जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर log ई बेस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हो। जब तक आपके फलन बन रहे हैं तब तक क्या करते जाओगे, अवकलन करते जाओगे। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 15 में फलन क्या दे रखा है आपके पास, साइन की पावर 3x इंटू साइन 3x दे रखा है। ठीक, सभी का अवकलन देखो, ये कौन सा रूप बन गया आपके पास, संयुक्त फलन बन गया ना, यानी कौन सा बन गया f(x) डॉट gx, दो फलन बन गए और दोनों फलनों का गुणा के रूप में दे रखे हो। तो क्या बताए, एक बार एक फलन को कांस्टेंट मानोगे, दूसरे का अवकलन करोगे, फिर क्या होगा प्लस, वहाँ पर प्लस करना भाई, प्लस साइन आएगा, माइनस साइन ही प्लस, फिर प्लस में दूसरे पहले को कांस्टेंट मानोगे, दूसरे का क्या करोगे अवकलन। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे तो अवकलन हो जाएगा। फर्स्ट मान लो मैं यहाँ पर पहले इसको साइन 3x को कांस्टेंट या फिर साइन क्यूब x को कांस्टेंट मान लो और साइन 3x का अवकलन कर लो। पहले मैं फर्स्ट को तो कांस्टेंट मान रही हूँ और सेकंड का क्या कर रही हूँ अवकलन, प्लस क्या आएगा, सेकंड को कांस्टेंट मान रही हूँ, फर्स्ट का क्या कर रही हूँ मैं अवकलन कर रही हूँ। तो बाहर तो क्या बच जाएगा साइन क्यूब x, तो साइन 3x का अवकलन आप मान लो 3x की जगह x हो तो साइन x का अवकलन क्या होगा कोस, और x की जगह 3x यानी क्या हो जाएगा कोस 3x। अब देखोगे यहाँ पर 3x भी क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, तो 3x का भी अवकलन करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x का भी अवकलन प्लस साइन 3x साइन क्यूब x, यानी ये ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन की पावर nx लिख सकते हैं ना। ये मान लो जिस प्रकार से x की पावर n होता है उसी प्रकार से क्या हो गया आपके पास साइन की पावर nx हो गया। तो क्या फॉर्मूला होगा n x की पावर n-1 n यानी क्या है यहाँ पर 3, x की जगह क्या चल रहा है आपका साइन x की पावर n-1, तो साइन की पावर क्या आ जाएगी 3-1। ठीक है, 3-1 3 इंटू साइन की पावर 3-1। फिर ये साइन एक्स भी आपका एक फलन है तो इसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा, साइन एक्स का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा साइन क्यूब एक्स, अंदर क्या होगा कोस 3x और 3x का अवकलन 3 प्लस साइन 3x और ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, तो आपका बनेगा 3 साइन क्यूब एक्स कोस 3x प्लस 3 साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स। इन दोनों में से आप 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा साइन एक्स कोस 3x प्लस कोस एक्स साइन 3x। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो यहाँ पर देखो वो फॉर्मूला बन रहा है, साइन का फॉर्मूला बन रहा है, तो x की जगह तो क्या है यहाँ पर x ही है और y की जगह क्या है यहाँ पर 3x है। तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस 3x, यानी अवकलन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स साइन 4x हो जाएगा।